शैलेंद्र ने कहा कि बहुत जो है संजीदगी से इस वक्त मीटिंग चल रही है वजारत दाखिला की। सिक्योरिटी के हवाले से ही तमाम मामलात देखे जा रहे हैं और जिसकी वजह से एक थ्रेड मिला था, एक तरह से जिस तरह की बातें हो रही थी, दहशतगर्दी को लेकर निशाना बनाए जा सकते थे सयाह और अमरनाथ यात्री, उनको महफूज करने के लिए, उनको सेव करने के लिए इस तरह के ऑर्डर जारी किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी जिस तरह के शैलेंद्र ने कहा कि 3:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान में मीटिंग करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अमरनाथ यात्रियों और सयाहों के लिए जम्मू कश्मीर महकमे दाखिला की एडवाइजरी के बाद वादी के लोग फिक्रमंद है। वादी कश्मीर में आज भी तजब्जुब और गैर यकीनी की सूरत हाल जारी है। लोगों में खौफ का माहौल है। सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हमल मामूल से कम नजर आ रही है। इसी दौरान साबिक IAS अफसर शाह फैसल ने ट्वीट किया है कि सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा और कश्मीर का झंडा लहरा रहा है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक से बात करते हैं। और सनम तसद्दुक, जिस तरह से बातें हो रही है झंडे को लेकर जो अफवाह फैल रही है, और शाह फैसल ने भी कहा कि झंडा लहरा रहा है, परचम जो रियासत का है वो भी साथ में देखा जा सकता है। क्या किस तरह की अफवाहें हैं, क्या कुछ हो रहा है कश्मीर में, वादी में? जी बिल्कुल जनरल, अगर हम बात करें यहाँ पे जो पिछले कई दिनों से अफवाहों का बाजार गर्म है, कुछ जो यहाँ पे सियासी जमातें भी जो लोगों को डराने का काम कर रही है और यहाँ पे 35 और 370 को हटाने को लेके जो कयास आ रहे हैं लगाई जा रही है और लोगों में काफ़ी जो डर है इस चीज़ को लेके। और वहीं आज सुबह ये खबर आई कि जो सिविल सेक्रेटेरिएट जो हमारा कौमी परचम के साथ साथ जो स्टेट फ्लैग लहराता है वो वहाँ से गायब है। और मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो कैमरा सेक्रेटेरिएट की ओर करे और आपको भी दिखाए कि जो हमारा स्टेट फ्लैग है वो बिल्कुल कौमी परचम के बिल्कुल साथ में उसी शान से लहरा रहा है जिससे वो अभी तक लहराता रहा है। और वही यहाँ के सोशल मीडिया के कई ग्रुप्स पे ये खबर सुबह गश्त करने लगी थी। जैसे मैंने कहा कि पिछले दिनों से यहाँ पे अफवाहों का बाजार गर्म है, डर का जो माहौल है वो गर्म किया गया है। और वहीं आज सुबह ये एक खबर आई थी कि यहाँ जो स्टेट फ्लैग है उसको डाउन कर दिया गया है सिविल सेक्रेटेरिएट से। लेकिन यहाँ पे आप जैसे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कौमी परचम के साथ साथ स्टेट फ्लैग जो है वो बिल्कुल वहाँ पे लहरा रहा है और किसी ने भी इसको नहीं उतारा है। जी सनम, जिस तरह से शाह फैसल ने भी ट्वीट किया, कहा पॉलिटिकल लीडर्स को भी इसमें सामने आना चाहिए, जिसमें शाह फैसल ने कहा कि वो सेक्रेटेरिएट के बाहर खड़े हैं, झंडा जो है रियासत का है वो भी है और परचम भी है, दोनों चीज़ें लहरा रही हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल सिक्योरिटी के मामले को लेकर सरकार संजीदगी से तमाम मामलात को देख रही है और दिल्ली में जिस तरह से मीटिंग भी चल रही है, आला सतही मीटिंग चल रही है, बावजूद ये तमाम चीज़ों को देखते हुए, हालांकि गवर्नर ने यह भी क्लियर किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, 35 से 370 वाला मामला ऐसा कुछ डिस्कस नहीं हुआ, ये सामने उनकी बात नहीं आई है। जब गवर्नर ने साफ कर दिया तो इस तरह की अफवाहें फैलाई क्यों जा रही हैं? क्या लोगों को लाहक लग रहा है कि ये चीज़ें हो सकती है? हालांकि सरकार करे कि कोई ऐसी चीज़ छुपी नहीं है, जो भी करेगी सरकार सामने रखकर बात करेगी और वक्त आने पर सारी चीज़ें सामने आएंगी। फिर ये अफवाहें फैलाने वाले हैं कौन? देखिए जनरल साहब, जो बात अगर हम करें जहाँ पे जो पिछले कई दिनों से जो महबूबा मुफ्ती का पिछले संडे के दिन जो फाउंडेशन डे है उस टाइम उन्होंने कहा कि अगर हमारे तशख्खुस के साथ छेड़खानी की गई, आर्टिकल 370 के साथ छेड़खानी की गई, वो बारूद के साथ खेलने वाले बात होगी। और वहीं उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो भी ये खदशा जाहिर करते रहे कि दिल्ली शायद जो पीछे से इस जो आर्टिकल को हटाने का मंसूबा बना रहे हैं और उसके बाद अफवाहों का जो बाजार है वो गर्म है और लोग डरे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कल शाम को जो गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान आया, उन्होंने भी उसमें एम्बिग्यूटी रखी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज के दिन तक जो है वो कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, कल का मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। और यहाँ से जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे कांग्रेस हो, NC हो, PDP हो, उनका ये कहना है कि अगर मरकजी सरकार ये अपना मौक़िफ़ साफ करती, यही बयान वहाँ से आता या पार्लियामेंट अभी सेशन में है और वहाँ से ये बात आती है कि जो यहाँ
जो मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती हुई है उसको क्लियर किया जाए कि किस लिए वो हुआ है, और जिसके बाद यहाँ पे अफवाहों का बाजार गर्म है। एक बारी वहाँ से एक स्टेटमेंट आ जाता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर देते या फिर होम मिनिस्टर दे देते कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद यहाँ पे जो कयास लगाए जा रहे हैं या जो अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि पिछले 2 दिनों से यहाँ पे पेट्रोल पंप्स पे भीड़ लोगों की जमा है, या जो प्रोविजनल स्टोर्स है वहाँ पे एशिया खुर्दनी का सामान जो लोग हैं खरीदारी में लाइंस में लगे हैं, शायद ये हालत यहाँ पे नहीं होती। जी सनम, जिस तरह से लोग जो है कुछ न कुछ खदशात या फिक्र के तहत जो है खरीदारी कर रहे हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं और ज़रूरी अशिया जो है खरीदी जा रही हैं, तो सरकार की तरफ से ये साफ क्यों नहीं किया जाता कि ये सब मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम यही सवाल हम लोगों का है कि यहाँ पे जो यहाँ पे मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती हुई, उसके बाद ऑर्डर्स आए, सरकार की ओर से ऑर्डर्स आए और सरकार ही खुद अपने ऑर्डर्स का ये उसको डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे कल हम बात करें, कल NIT के जो स्टूडेंट्स को ये कहा गया था कि आप 5:30 बजे तैयार रहे, आपको गाड़ियां भेज दी जाएगी और आपको निकलना है, और वही इंतजामिया की ओर से ये कहा गया कि इस तरह का कोई जो हुक्मनामा वहां पे नहीं गया है, उनको किसी ने ये नहीं कहा, कि सिर्फ ये कहा गया था कि वो मोहतात रहे। लेकिन अगर हम बात करें, उनको SRTC की 20 गाड़ियां वहां पे 18 गाड़ियां वहां पे उनको निकालने के लिए भेजी गई थी, तो वो 18 गाड़ियां किन के हुक्म से वहां पे गई और क्यों उनको निकलने दिया कैंपस से, या फिर जो यहाँ पे अभी होर्डिंग का बाजार गर्म है, चाहे वो पेट्रोल लोग खरीद रहे हैं या फिर एशिया खुर्दनी का साजो सामान खरीद रहे हैं, वहाँ पे भी अगर जो इंतजामिया की ओर से क्लियर एक बात आती कि इस तरह का कुछ माहौल नहीं है, या फिर जो 2 दिन पहले यहाँ पे टूरिस्ट या अमरनाथ यात्रियों को यहाँ से फौरन निकलने के लिए कहा गया, उससे भी जो लोगों का डर है वो बढ़ गया। हालांकि चाहिए यह था कि अगर इस तरह के जो कहा गया कि यात्रा पे हमला हो सकता था या ऐसा कुछ माहौल बन रहा है जिसको देखते हुए ये चीज़ की गई, लेकिन अगर उस पर मरकज़ की ओर से, प्राइम मिनिस्टर की ओर से या फिर होम मिनिस्टर की ओर से बयान एक आ जाता, तो ताकि लोगों में एक जो डर का माहौल है वो कम हो जाता, अफवाहों का जो यहाँ बाजार गर्म है उस पर रोक लग जाती। जी बिल्कुल सनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन एक बात तय है कि